2023 तक भारतीय नेवी बन जाएगी दुनिया की तीसरी सबसे घातक नौसेना। आने वाले समय में भारतीय नौसेना अपने बेजोड़ हथियार के दम पर समुद्र पर राज करेगी। दोस्तों, अमेरिकी नेवी ने आने वाले समय में 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 60 डिस्ट्रॉयर्स, 70 अटैक सबमरीन और 100 से अधिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को अपने नौसेना में शामिल करने वाली है। लेकिन क्या आप भारतीय नौसेना के भविष्य के उन हथियारों के बारे में जानना नहीं चाहेंगे जिनके बदौलत भारत समुद्र का शहंशाह बनने वाला है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें पता है आपका दिल भारतीय सेना के लिए बड़ा है और आप इतना काम तो जरूर करेंगे। पहला, सबमरीन्स। दोस्तों, भारत अपने नौसैनिक बेड़े में जल्द से जल्द 10 सबमरीन शामिल करने वाला है। ये सभी सबमरीन SSBN क्लास की होंगी, जिनसे SLBM K4 और K5 मिसाइल लॉन्च की जा सकेंगी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट की पहली सबमरीन INS अरिहंत को पहले ही भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया गया है, जबकि इस क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS रिगाट को भारत ने इसी साल शामिल किया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला तीसरा सबमरीन और चौथा सबमरीन पहले के दोनों सबमरीन से काफी ज्यादा घातक और एडवांस होने वाला है। इसका जो तीसरा सबमरीन है उसको बहुत जल्द सी ट्रायल के लिए समुद्र में उतारा जाने वाला है, जबकि जो चौथा सबमरीन है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके साल 2030 तक नौसेना में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले 6 और सबमरीन हैं, वो अटैक सबमरीन होंगे, जिनके लिए AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी का डेवलपमेंट DRDO ने किया है। आपको बता दें कि AIP तकनीक और लिथियम आयन बैटरी की तकनीक डेवलप करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। इससे पहले यह तकनीक साउथ कोरिया और जापान के पास हुआ करती थी। आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो 6 अटैक सबमरीन हैं, उनमें से 4 सबमरीन को भारतीय नौसेना में पहले ही शामिल कर लिया गया है, जिसमें INS कलवरी को 2017, INS खंडेरी को 2019, INS करंज को 2021, INS वेला को 2021, INS वगीर को 2022 में शामिल किया गया है। जबकि इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला छठा अटैक सबमरीन INS वसगीर को 2023 में शामिल किया जाएगा। नेवल शिप। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना के नेवल शिप के बारे में। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15B, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। इसके तहत भारत 4 नए INS विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर को बना रहा है, जिसमें स्टील्थ फीचर के साथ साथ भारत के घातक मिसाइल को भी तैनात किया जाएगा। इन डिस्ट्रॉयर का वजन 7000 टन से लेकर 8000 टन के आसपास होगा, जबकि इनकी रेंज 8000 किलोमीटर के पास होगी। यह 45 दिनों तक लगातार समुद्र में अपने मिशन को अंजाम दे सकने में सक्षम होंगे। इसके रडार की रेंज 450 किलोमीटर की होगी, जबकि इसमें DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी लगाया गया है। इसमें 32 ब्राक 8 मिसाइल तैनात होंगी, जबकि 16 ब्रह्मोस मिसाइल के साथ 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इन पे तैनात होंगी। इसका पहला डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम को 2021 में कमीशन कर दिया गया था, जबकि INS मुर्मुगांव को अभी हाल ही में कमीशन किया गया है। वहीं INS इम्फाल को 2024 और INS सूरत को 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। तीसरा, फ्रिगेट्स। दोस्तों, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत भारतीय नौसेना को कई एडवांस फ्रिगेट मिलने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फ्रिगेट्स सिर्फ कहने को ही फ्रिगेट्स होंगी, क्योंकि यह कोई आम फ्रिगेट्स नहीं बल्कि जो INS विशाखापट्टनम की डिस्ट्रॉयर होंगी उनसे यह कहीं से भी कम नहीं होंगी। एक तो इनका वजन लगभग 7000 टन के आसपास होगा, वहीं इसमें 32 ब्राक 8 मिसाइल, 18 ब्रह्मोस मिसाइल और 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात होंगी। साथ ही इसमें लगा रडार 450 किलोमीटर के दायरे को ट्रैक कर सकने में सक्षम होगा। साल 2025 तक भारत को ऐसे 7 फ्रिगेट्स मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम। दोस्तों, भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारतीय नौसेना के लिए एक बेहद ही घातक रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम पर काम किया जा रहा है। दरअसल यह एक AWS होगा, जिसे नौसेना के युद्धपोत पर लगाया जाएगा। यह एक लाइट वेट डुअल एक्सेस वाला 12.7 mm का कैलिबर वेपन सिस्टम है, जिसे नौसेना के अलग अलग वेसल्स जैसे फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर और पेट्रोल वेसल में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि यह सिस्टम अलग अलग फायर पावर के साथ फायर करने की क्षमता रखता है। साथ ही यह सिस्टम किसी भी मूविंग टारगेट को बहुत सटीकता के साथ ट्रैक कर निशाना लगाने में सक्षम है। दोस्तों, यह किसी भी लड़ाई के वक्त नौसेना को बहुत ज्यादा ताकत देगा। इसके फायर करने की क्षमता तो लाजवाब है ही, साथ ही इसको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर भी सुरक्षित होगा। इसमें कई तरह के वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे 12.7 mm की हैवी मशीन गन, 7.62 mm की मशीन गन और 40 mm के ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें सबमरीन लॉन्च UAV।
दोस्तों, भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों से निकट भविष्य में बेहद खतरनाक आत्मघाती हमलावर ड्रोन निकलने वाले हैं। यह दुश्मन के जहाज, विमान या किसी पोस्ट को तबाह कर देंगे या फिर उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देंगे। इसलिए रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता किया है। इस कंपनी का नाम है न्यूरोस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यानी NRT। NRT और LNT मिलकर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले मानव रहित एरियल व्हीकल यानी ड्रोन्स बनाएंगे। इस तरह के हथियारों का कॉन्सेप्ट कुछ ही देशों के पास है। दोनों कंपनियों के बीच यह समझौता ड्रोन महोत्सव के दौरान हुआ है। इस तरह के हथियार में दो तरह के हिस्से होते हैं, पहला पानी के अंदर का हिस्सा और दूसरा हवा में उड़ने वाला हिस्सा। अगर यह हथियार भारत में विकसित होता है तो एक बेहद अत्याधुनिक हथियार बनेगा। अभी फिलहाल अमेरिका के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। उसने अपनी सबमरीन में किल चैन सिस्टम के तहत इस तरह के ड्रोन की तैनाती की है। ये किसी भी तरह के सतह और जमीनी टारगेट को भेज सकते हैं और उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने DRDO के जरिए इस तरह के हथियार को बनाने की जरूरत के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी कराया था। दोस्तों, भारत सरकार अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसके लिए देश में ही स्वदेशी तकनीक की मदद से सबमरीन और मिसाइलें बनाई जा रही हैं ताकि हम हथियार निर्माण के मामले में भी आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, भारत के विकास के इस नई गाथा को हमारा सलाम। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। आप भी भारत के प्रयासों को सराहना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर, ताकि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए इन भारतीय मिसाइल के बारे में सुनकर। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।